सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की का आज सरबराह इजलास। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जद्दा पहुँच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत ने इस्तकबाल किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन आज सऊदीया पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दोनों ममालिक की शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। हमारी पेशरफ्त अच्छी है। मुमकिन है जल्द ही एक ऐसा मुआहिदा तय पा जाए, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और आबनाए होर्मुज़ खुल जाएगी। सदर ट्रंप ने साथ ही इस बात की तरदीद की है असलहा के ज़खायर में कमी ईरान जंग में हाइल है। बोले मिसाइल ज़खायर में कमी की खबरें देने वालों को जेल में डाला जाएगा। वज़ीर जंग पीट हेग्सेस से इस मामले पर इख्तलाफात और कशीदगी से मुतालिक खबरों की तरदीद। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। हमें मज़ीद ड्रामे की नहीं, संजीदा और ज़िम्मेदार तर्ज़ अमल की ज़रूरत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का ट्रंप के बयानात पर रद्द अमल। कहा, धौंस, टूटे हुए वादों और झूठी खबरों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाम हिकमत अमली है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इलाक़ाई अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को उम्मीद है कि आबनाए होर्मुज़ इत्तफ़ाक़ राय से इस्लामाबाद वफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। मेडिकल बोर्ड में अचानक तब्दीली पर मीर रजा अली के वालिदैन ने बेटे की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर दिया। कराची में कत्ल नौजवान के वालिद मीर हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वो कब्र कुशाई के लिए तैयार हुए तो रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। वो मेडिकल बोर्ड को इजाज़त नहीं देंगे, कब्र कुशाई नहीं करने देंगे। बोले, हमारी बात सच हो गई कि मीर रजा अली के कत्ल में बाअसर लोग शामिल हैं। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मीर रजा का कत्ल किया गया। गुस्ल के वक्त मीर रजा के सर पर चोटें थीं। मीर रजा की हथेलियों पर जिल्द नहीं थी। लवाहिकीन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, रात के अंधेरे में डाका डाला गया, दिन में कोई और डॉक्टर्स बताए गए, रात में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। आप दूसरे शहरों से डॉक्टर ला रहे हैं, कराची से एक डॉक्टर नहीं मिला। जिन डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड से निकाला है उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए कायम मेडिकल बोर्ड में तब्दीली। 8 रुकनी बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी कर दिया गया। नए बोर्ड में डॉक्टर सुमैया सैयद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन बोर्ड में शामिल। लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोदो के डॉक्टर काजी अकबर भी बोर्ड का हिस्सा बना दिए गए। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन चांगू को भी बोर्ड में शामिल कर दिया गया। पुलिस सर्जन हैदराबाद डॉक्टर वसीम भी बोर्ड में शामिल। अदालती हुक्म पर कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा का दोबारा पोस्टमार्टम आज किया जाना है। जियो न्यूज़ ने मीर रजा अली केस से मुताल्लिक अहम तस्वीर हासिल कर ली। मीर रजा की शर्ट पर गोली का निशान और शर्ट से धागे बाहर निकले हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा था कि गोली सीने से लगी और कमर से निकली। तस्वीर में पाँव पर जख्म जैसे निशानात भी हैं। सीधी जानिब पसलियों पर तशद्दुद जैसे निशानात हैं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 1 रुपये 21 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की नई शरह
₹73.47 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.36 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत ₹291.45 फी लीटर मुकर्रर। पंजाब और इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में सैलाबी रैलों से तबाही। वादी नियाट, लोशी, बाबूसर समेत मुतादिद इलाके मुतासिर। सैलाब के बायस गिनी के मकाम पर शाहराह क़ुरा-करम ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में सैलाब से मुतासरा यूसी बरोज, गरम चश्मा, शाशा और गंबस कोल में बहाली का काम जारी। मस्तूंग और गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद का इम्कान है, ना हुकूमत को कोई खतरा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। कहा 2.5 साल बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे और इत्तेहाद भी इसी तरह चलेगा। ये एहसास पीपल्स पार्टी को है और मज़ीद एहसास भी हो जाएगा। पाकिस्तान और सिस्टम के मफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद इसी तरह चलता रहे। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई के बेटों के इस दावे की तरदीद कर दी कि उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं और कहा कि उनके बेटे डिजिटल ID लेकर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। वो आएँ तो हम मुलाकात करवा देंगे। पीटीआई का मिजाज सियासी नहीं है। जब तक उनके सियासी लोग सियासी फैसले नहीं करेंगे, किसी तहरीक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उनके पास तमाम ऑप्शन खत्म होने के बाद अब हमदर्दी कार्ड रह गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ मलिक आमिर डोगर की मुलाकात। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी भी मुलाकात में मौजूद थे। तारिक फजल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहिरा करे। तर्जुमान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा स्पीकर ने आमिर डोगर को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की पेशकश की। स्पीकर ने कहा पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली कमेटीज़ में वापस आएँ। आमिर डोगर ने स्पीकर को जवाब दिया कि वो पार्टी के साथ मशवरा करेंगे। आमिर डोगर हुकूमती पेशकश को पार्टी के सामने रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की स्वात में पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश हमले की मसम्मत। मुतासिरीन के अहले खाना हुकूमत पाकिस्तान और आवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान सलामती काउंसिल के मुताबिक कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने स्वात हमले की जिम्मेदारी कबूल की। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के मुर्तकिब मनसूबा साजों, माली मुआविनीन और सरपरस्तों को कानून के कटहरे में लाने पर जोर। 2 अगस्त को काबुल पुलिस स्टेशन के बाहर दहशतगर्द हमले में कम अज़ कम 16 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस। वाशक और मस्तूंग में ऑपरेशंस के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के सिलसिले का हिस्सा थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोमाली वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशेवराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सोमालिया के सिक्योरिटी इदारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने में हर मुमकिन ताउन का यादा। फील्ड मार्शल का खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए भी हर मुमकिन ताउन जारी के आज़म का यादा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। आइन के मुताबिक अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से सूबे को तकसीम करने की करारदाद मंजूर करती है तब ये मुमकिन है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार मुत्तफ़िक़ा तौर पर नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। अगर कभी इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई जो नज़र नहीं आ रही तो बात की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए सूबों की ज़रूरत है और उसके लिए वसी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करना मुश्किल है।
रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची का कुछ पता ना चल सका। कई घंटों तक चलने वाला सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया। बच्चे के वर्सा का एहतजाज, पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुकदमा दर्ज होने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के लिए मुल्जिमान ने ड्रोन से रैकी की। मकतूल के ड्राइवर को खातून की मदद से हनी ट्रैप किया गया। कत्ल केस की तहकीकात में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की साथी खातून ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर से रब्ता किया। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और मुल्जिमा के दरमियान वीडियो कॉल हुई। वीडियो कॉल में मुल्जिमा ने अब्दुल्ला ताहिर की क्लिनिक में मौजूदगी की तस्दीक की। अब्दुल्ला ताहिर को चंद रोज़ पहले गुलबर्ग लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा है कि मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA9 में 80% से ज़ायद टर्नआउट रहा। टर्नआउट बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। नैयर बुखारी ने मजीद कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हुआ था कि जहां टर्नआउट कम हो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। नून लीग मुआहिदा करके भाग गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसे लगाकर लोगों को खरीदा। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। मुस्लिम लीग नून को पढ़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पंजाब काबीना की कच्चे के इलाके में पुलिस और को असलहा और दीगर हिफाजती आलात की फराहमी के लिए 1.1 अरब रुपए और कच्चे में तैनात अहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में सूबे में गंदम बुआई की हौसला अफजाई और मावनत की हिदायत। पंजाब के हर ज़िले और तहसील तक इलेक्ट्रिक बस पहुँचाने का आज़म। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ बड़े आराम से जेल में रहते थे। लोगों का आना जाना लगा रहता था। उनके कमरे रेस्ट हाउस की तरह थे। बोले बानी PTI के खाने के पैसे हम जमा करवाते हैं। बानी PTI को हफ्ते में 3 दिन मुर्गी का सालन दिया जाता है। बानी PTI खाने के हवाले से कोई शिकवा नहीं करते। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मुकदमात की फिक्र नहीं, मुकदमात जितने भी हैं लड़ लेंगे। बानी PTI की सेहत और आंख का मसला बहुत तशवीशनाक है। अडियाला जेल की ताज़ा रिपोर्ट जाली और गुमराहकुन करार दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोल पर आयद लेवी भत्ता है जिसके खात्मे के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर मुकर्रर की जाए। अंजुमन ताजुदान बलूचिस्तान ने 7 और 8 अगस्त की शटडाउन हड़ताल की कॉल वापस ले ली। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो की क़यादत में हुकूमती वफ़द और अंजुमन ताजुदान बलूचिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ताजुरों के मसाइल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोयटा की सरबराही में कमेटी बना दी गई। ज़िया लांगो ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के जिम्मेदार मुल्क दुश्मन अनासर हैं। सबका मुतालबा है कि कौमी शाहराहों को महफूज बनाया जाए। 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन को अब नेपरा के बजाय डायरेक्ट बिजली तकसीम कार कंपनी से मंजूरी मिल सकेगी। नेपरा ने सोलर रेगुलेशंस 2026 में तरमीम कर दी, नोटिफिकेशन जारी। मालिक किराएदार की मर्जी या ख्वाहिश का पाबंद नहीं, उसे अपनी जायदाद इस्तेमाल करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मालिक और किराएदार के तनाज़े पर अहम फैसला सुना दिया। कराची सदर की एतमाद से मुतालिक मुकदमे में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। किराएदार को 6 माह के अंदर रिहायशी फ्लैट खाली करने का हुक्म दे दिया। महकमा ज़राअत सिंध के रिटायर्ड अफसर की लाश घर से बरामद। पुलिस के मुताबिक जाहिद हुसैन भट्टी 3 रोज से लापता थे। लाश कंबट में घर से मिली। मकतूल की लाश कुल्हाड़ियों के वार से मस्क हालत में है। जाहिद हुसैन की दूसरी बीवी गिरफ्तार, बेटा फरार। मजीद तहकीकात जारी।
शादा फैसल पर जामिया कराची की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जान बहक। हादसा अवामी मरकज के करीब हुआ। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की वालिद और वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। पीछे से आने वाली बस ने टक्कर मारी। माँ बाप मामूली जख्मी हुए। क्लिफ्टन बाथ आइलैंड में फायरिंग, एक शख्स जान बहक। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान में 2 हाजिर सर्विस और 1 साबिक पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों एहलकारों ने नौजवान को मोबाइल चोरी के इल्जाम में घर से हिरासत में लिया। फैमिली से 25 लाख रुपए का मुतालबा किया। ब्रॉड पीक पर हलाक 5 को मेहमानों की लाशें आज इस्लामाबाद मुंतकिल की जाएंगी। अब तक 8 को मेहमानों की लाशें स्कर्दू पहुंचाई जा चुकी हैं। 10 को मेहमान बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हुए थे। 2 को मेहमानों की तलाश जारी। लापता को मेहमानों में पाकिस्तानी को मेहमान सुहेल सखी और खातून को मेहमान शामिल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अल्पाइन क्लब के सदर इरफान अरशद ने बताया कि ब्रॉड पीक की तारीख का बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पहले दिन नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले को मेहमान और ओमानी खातून की लाशें निकाली गई। जुमेरात को 4 नेपाली को मेहमानों और 1 चीनी को मेहमान की लाशें मुंतकिल की गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर मुहैया किए। अमेरिका में पैदाइश पर शहरियत मिलने का हक खत्म करने की एक और कोशिश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपने का साबिका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात को बदकिस्मत फैसला करार दे दिया। अमेरिका में पैदा गैर अमरीकी शहरियों के हर बच्चे को शहरियत का हक मिलने से मुताल्लिक़ कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। सऊदी चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फ़याज़ अल-ज़ुवैरी से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केविन लेही की मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। मुश्तरका मफादात को हासिल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। यमन के शहर मारूफ में हूसियों का फौजी तनसीबात पर हमला। 45 अफराद के मारे जाने की इत्तलात। अरब मीडिया के मुताबिक हूसियों ने मिसाइल और ड्रोन से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हूसी हमलों में नजरान में 11 शहरी जख्मी। मुतासरीन में 7 सऊदी, यमनी, मिस्री और 1 पाकिस्तानी शहरी शामिल। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ऐसे हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म एंडी बर्नहैम ने ग्रूमिंग गैंग्स के अरकान की मुमकिन जल्द रिहाई पर फौरी नज़र-ए-सानी का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टूरी लीडर कैमी बेडनोक ने इस खदशे का इज़हार किया था कि बच्चों से जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस अफराद भी जल्द रिहा हो सकते हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म के मुताबिक केसेस का जायज़ा फौरी तौर पर लिया जा रहा है। पहले मरहले में उन मुजरिमों की शनाख्त की जाएगी जिन्हें रिहा किया जा सकता है। हुकूमत ने जेलों में गुंजाइश पैदा करने के लिए 5000 कैदियों की रिहाई का मंसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज ट्रिनिडाड से इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होंगे। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान पूल बी भी शामिल। चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल। पूल ए में जापान, भारत, कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच 20 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। उम्र 97 बरस, जज्बा 18 बरस के जवान से भी ज्यादा। 97 बरस की बरतानवी खातून ने जहाज के परों पर चलने का अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड याफ्ता बेटी मोरिज कहती हैं वो ये काम ना करती तो जिंदगी से बोर हो चुकी होती। बेटी ब्रोमिच 10 बरस में 6 बार विंग वॉक कर चुकी है। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड के वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।